शशांक जी, आपसे भी मेरा सवाल यही है कि अगर हार हुई है और अगर आपका कोई साझेदार वजह गिना रहा है, इस्तीफे के बाद के आरोप समझ में आते हैं, लेकिन क्या उनके एनालिसिस में कोई एक भी बात आपको ऐसी नहीं लगी जिस पर गौर करना चाहिए? देखिए, हार के नतीजों का या कोई कारणों की समीक्षा का कौन बेस्ट जजमेंट कौन कर सकता है? जो लोग गठबंधन के चीफ्स हैं, जिन लोगों ने गठबंधन किया, ये चीजें उन लोग के बीच की है। अब मैं कहने लगूं समाजवादी पार्टी में साहब ये कमी हुई, अभी लोकदल से जो विधायक चुन के आए वो कहने लगे, तो मुझे लग रहा है कि ये पार्टी डिसिप्लिन के भी खिलाफ होगा और ये आउट ऑफ लिमिट्स भी होगा, क्योंकि वो लोग जो चीजें ऊपर से देख रहे हैं वो ज्यादा बेहतर देख रहे हैं। अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि रेनबो कहीं पर दिखाई नहीं दिया। आप ये गौर करिए कि संजय चौहान साहब को, ओपी राजभर साहब को, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, बाकायदा केशव देव मौर्य साहब को जो महान दल के हैं, इवन जो बीएसपी के पूर्व अध्यक्ष रहे प्रदेश के आर एस कुशवाहा साहब को, इन सबको सेपरेटली एज स्टार कैंपेनर, इनको स्टार कैंपेनर की सूची में रहे। बाकायदा इन लोग की मीटिंग, वीआईपी मीटिंग्स कराई गई, हेलीकॉप्टर से इन लोगों को प्रोवाइड कराए गए, जो इतना बेस्ट कर सकती थे गठबंधन अपने रिसोर्सेस के माध्यम से। तो मुझे जो लग रहा है कि हम आप इस पे कयास करें तो ये कोई बहुत बेहतर नहीं इस होगा। पर आपके पास दोबारा आऊंगा कि पार्टी में अगर कुछ गलत है तो उस पर क्या कार्यकर्ता और विधायक चर्चा नहीं करते, सिर्फ अध्यक्ष ही चर्चा करते हैं? बड़ा एक छोटी सी टिप्पणी। देखिए, शशांक जी ने अभी जब आपने नहीं, कहा आप इसको ट्विस्ट कर रहे हैं मेरे सवाल को, इसको मैं क्लियर करूंगा आपको। मैं क्या, आपने समय पूरा नहीं दिया है, मैं इस बात को और आगे एक्सप्लेन आऊंगा मैं आपके पास। एक बार राकेश त्रिपाठी के पास चलते हैं। राकेश जी, बीजेपी जीत गई, जीत का विश्लेषण हुआ, आज गठबंधन की हार का विश्लेषण हो रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक किरदार है राजभर, जिनसे बीजेपी की मुलाकात चल रही है। उनके बारे में कहा गया कि उनके बयान तीखे थे, जिसकी वजह से गठबंधन को नुकसान हुआ, और अब बीजेपी उनको अपने पक्ष में खींचती हुई नजर आ रही है। मुलाकात हुई है होली पे। देखिए पवन जी, मेरी जानकारी में अभी तक शीर्ष नेतृत्व के साथ किसी प्रकार की ओम प्रकाश राजभर जी की मुलाकात हुई है, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन आप जब अखिलेश यादव जी की पराजय की जब आप विश्लेषण कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमको पिछली घटनाओं से भी सबक लेना चाहिए, पिछली घटनाओं का भी विश्लेषण करना चाहिए कि अखिलेश यादव जी एक भरोसेमंद साथी नहीं है। जहां जहां अखिलेश, वहां वहां क्लेश। पहले समाजवादी पार्टी के भीतर क्लेश हुआ, पहले पिताजी और चाचा जी के साथ उन्होंने क्लेश किया, उसके बाद जब हाथ का साथ पकड़ा तो कांग्रेस में मच गया क्लेश, जब हाथी को बनाया साथी तो बसपा में हो गया क्लेश, और अब जयंत चौधरी जी की आरएलडी में मच गया क्लेश। यानी अखिलेश यादव जी जहां जहां जाते हैं वहां वहां पार्टी के भीतर भयंकर टूट होती है। बसपा में देखिए ना, रामाचल राजभर से लेकर के लालजी वर्मा से लेकर के और उनके नेता सदन तक सबको पार्टी छोड़ करके जाना पड़ा। कांग्रेस पार्टी में ऐसे ही आप देखेंगे, जितिन प्रसाद जी से लेकर के आरपीएन सिंह तक एक एक करके सबको छोड़ के जाना पड़ा। अखिलेश जी की जैसे ही छाया और छाप पड़ी है, ऐसे ही अब आरएलडी का विघटन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यह अखिलेश यादव जी भरोसेमंद साथी नहीं है, इस बात को लेकर के सबको विचार करना चाहिए। हम इस बात को पहले भी कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी जिसके साथ गठबंधन करते हैं, उसके साथ उनका गठबंधन लंबे समय तक नहीं चलेगा। चुनाव पश्चात गठबंधन की गांठें खुल जाना बहुत स्वाभाविक होता है, क्योंकि गठबंधन के लिए स्वाभाविक तौर पर बड़ा मन करके कुछ त्याग करने पड़ते हैं, उनको कुछ हिस्सा देना पड़ता है। मैं शशांक जी को सुन रहा था, शशांक जी कह रहे थे कि वो बड़े मन के हैं, बड़े शिष्टाचार के साथ रहते हैं। उन्होंने अध्यक्ष के लिए उनको कृष्णा पटेल जी को कुर्सी सौंपी। उत्तर प्रदेश भूला नहीं है कि मुलायम सिंह यादव जी से कैसे कुर्सी उन्होंने छीनी थी। मुलायम सिंह यादव जी को निर्वाचन आयोग के सामने अपना दावा प्रस्तुत करना पड़ा था कि समाजवादी पार्टी उनकी है। उत्तर प्रदेश भूला नहीं है कि कैसे शिवपाल सिंह यादव जो उनके चाचा हैं, उनको कैसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, कैसे कैबिनेट मंत्री पद से बर्खास्त किया था। ये सारे दृश्य उत्तर प्रदेश की जनता को अभी भी याद है। और इस बात को सच को स्वीकार करिए कि अखिलेश यादव जी विरासत की सियासत से आए, लेकिन उसको संभाल नहीं पाए। वैसे ही जयंत चौधरी जी भी आज चौधरी चरण सिंह जी की जिस विरासत का दावा करते हैं, वो उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। उनके पिता चौधरी अजीत सिंह जी कहते थे कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, उसमें समझो बैठा गुंडा। यानी एक विरोधाभास था,
उनके पिताजी में और समाजवादी पार्टी की राजनीति में, लेकिन वो उसको अस्वीकार करके एक साथ होकर के बैठने की कोशिश की, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका संगठन एक दूसरे को परस्पर एक संबंध नहीं बन पाया और आज उसके आपको प्रत्यक्ष परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ये बात तमाम गंभीर आरोप लगा रहा है, कोई सामान्य कार्यकर्ता के आरोप नहीं है। डॉक्टर मसूद अहमद बहुत लंबी समय तक उन्होंने राजनीति की है, उनका राजनीतिक लंबा अनुभव है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अगर वो ये बात शशांक यादव जी, तो इस बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि तीन 3 गठबंधन किए, लेकिन गठबंधन करना अभी तक समाजवादी पार्टी को नहीं आया। एनडीए में 31 लोग थे, 17 लोग छोड़ चुके हैं इनको अभी तक। शिवसेना जैसा साथी इनको छोड़ गया जिसने इनको हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया था कि राजनीति कहां से शुरू की जाती है, जिसको उन्होंने कॉपी किया था। तो राकेश जी हमको ना सिखावें गठबंधन की बात, मैं तो सिंपल साधारण सी बात कर रहा हूं। और आपने एक चीज कही थी, मैं उसको छूट गई थी बात, उसको मैं पूरा कर दूं कि आपने कहा कि खाली जो गठबंधन के नेतागण हैं कार्यकर्ता, आपने अपनी तरफ से जोड़ दिया था कि कार्यकर्ता और विधायक इसकी समीक्षा नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाकायदा अखिलेश जी ने पर्सनल वेबसाइट पे एक अलग से वेबसाइट बना दी है, हम लोग को एक जनरल लुक दिया है कि जो भी वर्कर है, जो भी साथी है और जो भी चुनाव के संदर्भ में कोई अपने जो सुझाव देना चाह रहा है उसको वो दीजिए। और राकेश जी की एक बात मैं तारीफ करूंगा कि जो उन्होंने तीनों गठबंधनों को लेके इतनी खूबसूरती से शब्द जाल में कि बताया कि साहब कांग्रेस से गठबंधन किया, कांग्रेस में क्लेश हो गया, बसपा से किया, बसपा में क्लेश हो गया, तो वो एक केवल शब्दों का खेल है, क्योंकि कांग्रेस में जो हुआ वो कांग्रेस की वजह है, बसपा से जो भागे लोग वो बसपा की वजूहात हैं। लेकिन एक तारीफ करूंगा कि वो बड़े खूबसूरती से अखिलेश जी पे ले आए। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जब वो राकेश जी इस बात को बोले तो ये भी याद रखें कि 17 साथी उनको छोड़ चुके हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।